हेलो दोस्त, एक आरआरसी ग्रुप डी का अपडेट आ रहा है जिसमें प्रोविजनल पैनल 4 जारी हो चुका है आरआरसी इलाहाबाद का। अब कुछ लोगों का सवाल ये आ रहा था बार बार कि ग्रुप डी का 2/18 का ही प्रोसेस चल रहा है तो क्या लेवल 1 ईसीए का टेंडर में डिले होगा। तो दोस्त, जैसा कि पहले से ही जानते आ रहे हैं कि जब तक ये 2/18 आपका लाइव रहेगा, उसकी प्रोसेस चलती रहेगी, उसमें थोड़ा सा ये एज रहता है कि रेलवे के पास एम्प्लॉई ऑलरेडी मिल रहा है, जो ज़रूरत है कर्मचारी वो मिल रहा है, तो दूसरा एग्ज़ाम को थोड़ा डिले करेगा। तो लोग कहेंगे कि वैकेंसी क्यों आई थी। वो आपको पता ही है कि वैकेंसी ग्रुप डी की इतनी जल्दी जल्दी नहीं आती, थोड़ा 1-1.5 साल 2 साल लगती थी, लेकिन जल्दी आई थी और दोनों मेजर वैकेंसी है, इसलिए हो सकता है कि डिले होगा। हाँ, हालांकि रेलवे को ये एग्ज़ाम जल्दी लेना चाहिए क्योंकि लोगों ने जो अप्लाई कर रखे हैं उनकी टाइम ज़्यादा लग रही है। लेकिन रेलवे का पता ही है आपको कि जो एग्ज़ाम होता है वो शेड्यूल से होता है और कैंडिडेट भी ज़्यादा है, इसलिए डिले भी होता है। तो चलिए यहाँ पे हम बात कर लेंगे आज ग्रुप डी के एनालिसिस के रूप में कि आरआरबी इलाहाबाद में अभी क्या बनता है। अभी तो उम्मीद बन रहा है कि अगर इसी वैकेंसी से पूरी पोस्ट भरनी हो तो सेकंड पीटी भी कराना पड़ सकता है, यानी उनके पास शायद कैंडिडेट भी अब नहीं है जितनी पोस्ट है उतनी के लिए, क्योंकि बहुत लोग अब्सेंट भी हो रहे हैं एलपी टेक्नीशियन के कारण और बहुत लोग ने छोड़ भी दिया। जबकि आप जानते हैं कि इन्होंने केवल 5% एक्स्ट्रा कैंडिडेट को डीवी में बुलाया था। अगर अब्सेंट 5% से ज़्यादा हो जाते तो क्या होता कि उनकी पैनल की पूरी नहीं होगी। तो वो सारा डिटेल एक एक करके एनालिसिस के टर्म में डाटा के साथ आपको बताएंगे इलाहाबाद प्रयागराज का। तो देखिए यहाँ पे वेबसाइट है, वेबसाइट पे मैं लेके आया हूँ जिसमें रिजल्ट 29/5 यानी कल शाम में आई है, जिसमें आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट नोटिस और रिजल्ट फॉर प्रोविजनल पैनल 4। और इसके बाद भी लिखा है कि प्रोविजनल पैनल 5 भी हम जारी करेंगे, एक क्लियर लिख दिया है। तो इसको क्लिक हेयर डाउनलोड करेंगे तो आपके पास एक लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी पैनल, और ये पैनल में सबसे पहले इन्होंने कहा है उसको ध्यान से देख लीजिएगा। नोट 1 में बेईमान तत्वों से कृपया सावधान रहे, उनके बहकावे में न आए। उम्मीदवार का चयन पूर्ण रूप से मेरिट पे होता है, ना यूट्यूब के न्यूज़पेपर दिखाने से, ना मेरे कहने से। तो इसलिए कैंडिडेट कभी डिमोरलाइज नहीं हो। कोई भी कमेंट आता है तो 90% कमेंट जो करते हैं यूट्यूब पे, या तो वो कैंडिडेट नहीं होते या हो सकता है कि वो ऐसे तत्व हैं जिनकी काम ही है कि नेट रिचार्ज कर लिए तो टाइम पास तो करना है, वो यूट्यूब पे करें या कहीं और करेंगे। इसलिए कैंडिडेट हैं, ध्यान दीजिएगा, आपकी सिलेक्शन आपकी मेरिट पे रेलवे द्वारा होती है, ना कि किसी के कहने से या किसी की ना कहने से। कोई कहता है कि मेडिकल फेल को मिलेगा, कोई कहता है कुछ के, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आपकी अगर मेरिट बनती है तभी सिलेक्शन होगा। तो चलिए, बेईमानों से बचे रहिए और यहाँ पे ध्यान दीजिए पैनल में क्या है, क्या क्या है, सारी चीज़ें। तो इन्होंने सारी कहानी लिखी है, इसमें से मैं 4 चीज़ें निकाल के लाया हूँ। पहला, इनकी सारी आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, जो जो कैंडिडेट को पढ़ना है उसकी मैं डिटेल दे दूंगा। लेकिन मेरे तरफ से 4 चीज़ मेन हेडलाइन है उसकी बात करूंगा। इन्होंने बोला है पैनल 4 के बाद जो बचे हुए कैंडिडेट हैं उनको 5 में लेंगे हम। दूसरा है यहाँ पे कि आपकी आरआरबी से अभी जितने पोस्ट हैं उसमें अभी करीब करीब टोटल 507 पोस्ट अभी खाली बचे हुए हैं। तीसरा ये है कि इन्होंने जितने भी पीटी पास कैंडिडेट थे सबको बुला लिया है डीबी के लिए। चौथा इसमें है कि इस डीबी में 222 लोग अब्सेंट हुए हैं। छठा ये यहाँ, पांचवा ये है यहाँ पे डिटेल कि जितने लोग डीबी में गए थे उनमें से भी 50 लोगों का डीबी में या तो डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम है या मेडिकल की प्रॉब्लम है। ये इतना 5 अपडेट है और पांचों अपडेट में से कुछ अपडेट को हाईलाइट करके मैं दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ से शुरू होता है कैंडिडेट का। कह रहे हैं कि सबसे पहले इन्होंने बुलाया था, यहाँ वैकेंसी थी कितनी, 5771। किसको छोड़कर, दिव्यांग को छोड़कर। उनमें से 3410 लोगों को इन्होंने बुलाया था, पहले पैनल दे चुके हैं, यानी 1161 सीट इनके पास अभी और है, मतलब दिव्यांग से छोड़कर। देखिए क्लियर लिखा हुआ है। उसके बाद रिक्तियों के लिए कितने लोगों को बुलाया गया था, यहाँ पे डीबी में, सेकंड डीबी की बात कर रहा हूँ, सेकंड डीबी में 876 लोगों को बुलाया गया था। 876 में से 222 लोग डीबी में नहीं पहुँचे हैं। ध्यान दीजिएगा, 222 रुपये अनुपस्थिति रहे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने नहीं गए थे। ठीक है,
तो 222 तो सीट यहाँ से खाली हो रही है। उसके बाद 876 में से आगे देखेंगे तो 876 के बाद आप देखेंगे तो टोटल इनकी सीटें कितनी खाली थी। आपको बताया कि सीटें अगर 3400, यहाँ से आप देख ले एक बार, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से 1 मिनट मैं इसको ले लूँ, 35 यहाँ से 45 से 71 में से 3410 में तो 1161 पोस्ट बचती है। उसमें से 876 को बुलाए थे, यानी 876 घटा देंगे तो यहाँ 285 सीट खाली हो जाती है और 222 लोग अब्सेंट हो गए। तो 222 को अगर यहाँ जोड़ देते हैं तो स्पान दो अगर देखते हैं तो यहाँ से 222 को अगर जोड़ते हैं तो 7 और यहाँ से 0 और यहाँ से 5, 560 सीट तो अभी खाली है। प्लस इनमें से भी 560 लोग फिट हुए और 44 लोग दिव्यांग कैटेगरी से फिट हुए, यानी 560 और 44 को जोड़ देंगे तो 604, यानी 604 लोगों को यहाँ पे सफलता मिली है। और 604 में से भी अगर घटा दें, आप कह सकते हैं कि जितने लोग डीबी में गए थे और जितने एब्सेंट हुए थे तो 50 सीट ऐसा मिलेगा जो अनफिट और वगैरह हैं। तो यहाँ पे 50 अगर इसको अगर ये तो मिल भी सकता है कैंडिडेट को, लेकिन कम से कम 500 प्लस सीट अभी भी खाली है। अब इनमें नीचे की तरफ देखेंगे तो नीचे की तरफ डिटेल सारा और दिया है कि क्या होगा, और इसके बाद भी अगर आगे की प्रोसेस होगी तो सारा नियम के अनुसार होगा। और पैनल 5 जारी आपका किया जाएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा, पार्ट के बाद जो बचे हुए कैंडिडेट हैं पैनल 5 में शामिल किया गया है। फिर देखिए एक और स्टार लिखा गया है, जिन अभ्यर्थियों के रेलवे चिकित्सा प्रमाणी पत्र फिट के चिकित्सा कोटि B2 और B1 और C2, यानी पहले भी मेडिकल अनफिट जो हो गए हैं, ध्यान दीजिएगा, उनको नो पोस्ट अलॉट किया गया है। तथा चिकित्सा के बाद में अगर आप अपील करना चाहते हैं तो आप अपील कर सकते हैं RRC के मुख्यालय में, और जो प्रोसेस है उनके अनुसार से 1000 का DD प्लस अपने डॉक्यूमेंट फिट होने की प्रूफ के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि मेडिकल केवल C2 रहता है, उन्हीं लोग को नहीं पोस्ट मिलता है। तो जो हैं फेक न्यूज वाले, देख लीजिए यहाँ पे B2, C1 और C2 तीनों पोस्ट के लिए कई कैंडिडेट अभी भी अनअवेलेबल हैं, यानी उनको जॉब पैनल में शामिल नहीं किया गया है। अब नीचे की तरफ एक एक करके डिटेल देख लेंगे तो डिटेल में आपका डिवीजन अलॉटमेंट के साथ दिया हुआ है। पहला देखिए, प्रयागराज से आगरा डिवीजन में मिला है लोगों को, तो आगरा में कितने 4 लोगों को यहाँ डिवीजन अलॉट हुआ है, यहाँ पे 4 लोगों को। उसके बाद प्रयागराज में 16 रूम में, झांसी में 19 लोगों को अलॉट हुआ है। उसके बाद एक सर्विसमैन के जो लोग हैं उनके लिए आगरा और झांसी में एक एक सीट, ITI के बाद या अप्रेंटिस जो किए हुए हैं रेलवे से CCA वाले, उनके कैंडिडेट के लिए इलाहाबाद और झांसी में एक एक कैंडिडेट। उसके बाद अगला देखेंगे तो अगला फिर आपका 3rd DB के बाद जो अलॉटमेंट हुआ है उसमें से भी दिया है इन्होंने 2nd DB में, यानी आगरा के फिर से दिया है 2 कैंडिडेट का। और यहाँ कैटेगरी 53 है, देखिए 53 लोगों का है, कैटेगरी नहीं 53 कैंडिडेट हैं। उसके बाद प्रयागराज में 50 है, झांसी में 457 है, सबसे ज़्यादा झांसी में इसमें दिया गया है, 457 लोगों का नाम इसमें है। और टोटल इस लिस्ट में कितने लोग हैं तो 604 है टोटल, अगर कहेंगे तो 604 के आसपास। इसके बाद PWD का अलग दिया है लिस्ट, ये पूरा लिस्ट देके ये पूरा 5 पेजों का पैनल आपका बना हुआ है। तो देख लिए आपने सारा चीज़ें कि किसी के बहकावे पे नहीं आइए। कोई कहता है कि पैनल मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिना मेडिकल पास हुए आपको जॉब मिलेगा, तो ध्यान दीजिए। तो आपने सारी चीज़ें देख लिया, तो 2-3 चीज़ आप ध्यान रखिए, किसी भी कहने पे आप घबराइएगा नहीं। कभी भी आपका सिलेक्शन होता है आपके मेरिट पे होता है, चाहे कोई यूट्यूब पे कुछ कहे या ना कहे, कोई न्यूज़पेपर दिखाए या ना दिखाए, कोई समझाए या नहीं समझाए, आपका सिलेक्शन प्योर रूप से रेलवे की मेरिट के आधार पे होता है। यूट्यूब के बोलने या समझाने, इवन मैं भी या कोई और भी, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। केवल हमारा काम है कि आपको सही चीज़ें बताएं। और कोई लोग जो होते हैं, जो उस टाइप के लोग होते हैं जिनको सिलेक्शन से कोई मतलब नहीं होता, वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन ज़रूर देंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके कहने से ही सारा चीज़ होता है, तो ऐसा नहीं होता है। तो जिन जिन कैंडिडेट ने अप्लाई किया है और जिनको लगता है
कि आपका मेडिकल का कुछ प्रोसेस है तो रेलवे में ऐसा है, आप डीएमबी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और पीसीएमडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो डिटेल है वो आरआरबी की वेबसाइट पे हमेशा अवेलेबल है, इन्होंने लिख दिया है। प्रयागराज की वेबसाइट की प्रक्रिया का पालन करते हुए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरा था डिटेल, जिसमें ग्रुप डी की अभी भी प्रोसेस चल रही है और कर सकते हैं जब तक प्रोसेस ग्रुप डी 2/18 की चल रही है। जैसे ही पैनल आ रहा है, पैनल बाई पैनल आ रहा है, कई सारे में डीबी भी पेंडिंग है और कोविड के कारण रुका हुआ है। जैसे आपका नॉर्दर्न रेलवे है, पटना का ईसीआर वाला का है और चेन्नई का भी कुछ था, कुछ लोग कई जगहों का उसका पैनल जारी हुआ है। तो गोरखपुर में भी आपको डीबी सेकंड डीबी हो और थर्ड डीबी होना है। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे तो इस हिसाब से तो यही लगता है कि अभी जो प्रोसेस है किसके लिए 1/18 के लिए वो रेलवे थोड़ा सा अभी स्लो कर सकता है, लेकिन होना चाहिए। मैं भी मानता हूँ कि वो एग्ज़ाम जल्दी होना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।